हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये जो वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा एडमिशन स्टेप्स के बारे में है, यानी कि A to Z प्रोसेस। ये वीडियो में ये फोटो के अंदर आपको दिख रहे होंगे और ये वीडियो में मैं ये पूरी प्रोसेस कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर से होगा, बट पूरी तरह से मैं A to Z आपको समझा दूंगा, तो कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा मेरी साइड से। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी पूरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पे एक बार यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप चले जाओगे राइट हैंड साइड पे और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका एडमिशन के स्टेप्स। यानी कि सबसे पहले आपकी होगी यहाँ पे एडमिशन, उसके बाद सॉरी रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद यहाँ पे होगी आपकी एडमिशन। तो अब मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे, और अब हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स फॉलो करने हैं और ये 6 पॉइंट्स फॉलो करोगे, उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एडमिशन एडवर्टीजमेंट इन लीडिंग न्यूज़पेपर। यानी कि यहाँ पे गुजरात के अंदर हर कोई न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि जब भी यहाँ पे ACPC का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो हर रोज न्यूज़पेपर जरूर से पढ़े और न्यूज़ जरूर से देखें। तो जब भी यहाँ पे ACPC की साइड से कोई भी अनाउंसमेंट होगा, कोई भी डिक्लेरेशन होगा, तब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे अब ACPC का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको पता चलेगा न्यूज़पेपर की मदद से कि जब यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपका रहेगा स्टेप नंबर 1 कि जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर से पता चलेगा, एडवर्टाइज आएगा कि अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर के पॉइंट के ऊपर, और वो है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन gujicpc.nic.in। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको पता चल गया है कि यहाँ पे आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया है, एडवर्टाइज पढ़ ली, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया। उसके बाद आपको रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर करना होगा gujacpc.nic.in के ऊपर। यानी कि यहाँ पे लंबा चौड़ा फॉर्म होगा, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। ये फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स होगी, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। डिटेल्स इन द सेंस कि यहाँ पे आपको आपका नाम, आपका आधार नंबर, आपका दूसरा जो भी डिटेल्स होगा, जैसे कि एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, ये सारी डिटेल। इसके अलावा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ प्रोवाइड करने होंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर फिल करना होगा। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 2 कि जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ऑनलाइन फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 2 में एक्सटेंशन में बताया था कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो ये पॉइंट नंबर 3 में यही लिखा है कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। और ये कैसे होगा, ये होगा ऑनलाइन। पहले क्या होता था कि यहाँ पे मतलब ऑफलाइन हुआ करता था, बट ये सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया। आप घर बैठे कहीं से भी कर सकते हो। मान लीजिए कि आप फैमिली के साथ कहीं पर घूमने गए, मान लीजिए कि आप हरिद्वार घूमने गए हैं, उत्तराखंड गए या फिर साउथ इंडिया गए, कहीं से भी आप ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाओगे, क्योंकि ये सारी की सारी प्रोसेस अब ऑनलाइन हो चुकी है। तो आप कहीं से भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। Now let's talk about your point number 3, point number 4, and that is the upload the required document। यानी कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 2-3 तो एग्जांपल दे ही दिए। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, तो मैंने हर बार बोलता हूँ कि कुछ भी चेंजेस हो अभी आधार कार्ड में करवाने के लिए, प्लीज़ मेक ऑल ऑफ द चेंजेस। जो भी आपको अभी चेंजेस करवाने हैं वो अभी आप चेंजेस करवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो आप आधार कार्ड में जो भी चेंजेस हो, नाम चेंज करवाना हो, एड्रेस चेंज करवाना हो, वो सब कुछ आप अभी से करवा लो, ताकि आगे चल के कुछ भी दिक्कत ना हो पाए। तो पॉइंट नंबर 4 आपका यहाँ पे ये रहेगा कि अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट और नेसेसिटी डॉक्यूमेंट होंगे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस टाइम पे अपलोड करने होंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 4। Now let's talk about the point number 5, and that is the online payment of registration fees। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, रजिस्ट्रेशन फीस ये रहेगी कि जब भी आप यहाँ पे ACPC के थ्रू आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करवाते हो, तो ये रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी होगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि ये जो कमेटी है, ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हैंडल करती है ACPC। यहाँ पे आपका एडमिशन करवाती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, आपको एक कंफर्मेशन देती है आपको इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो ये
सब के लिए यहाँ पे आपको थोड़े से रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी। अब अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो अगर आपने यहाँ पे अभी गुजरात में तलाटी की जो एग्जाम दी होगी, मतलब कोई भी एग्जाम अभी होती है तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, तो ये मामूली सी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी बट हाँ होगी, तो ये आपको पे करनी होगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 6 ऑफ योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि यहाँ पे आपने तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया, यहाँ पे आपने तो देख लिया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया, बट इसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा, एक पीडीएफ हो जाएगी और इसके आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि आपने यहाँ पे जो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है वो कंफर्म हो चुका है, तो इसकी आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो आपके पास फिजिकली भी ये प्रूफ रहेगा कि आपने अपने आप को एसीपीसी के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर दिया है। तो ये जो 6 स्टेप्स थे, ये 6 स्टेप्स आपके रहेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के, यानी कि यहाँ पे आपका होगा रजिस्ट्रेशन। ये होगा पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कि यहाँ पे आप अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो एसीपीसी के पोर्टल के ऊपर। अब यहाँ पे मानते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अब आते हैं इस साइड के सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मेजोरिटी में मेरिट डिक्लेरेशन, चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन कंफर्मेशन। यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में अपने आप को रजिस्टर किया है, बट अब पूरी प्रोसेस तो बची है। तो अब बात करते हैं हम प्रोसेस के ऊपर कि प्रोसेस क्या होने वाली है। प्रोसेस के लिए भी यहाँ पे 6 तरह के स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएंगे और ये 6 स्टेप ही आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो नाउ लेट्स टॉक वन बाय वन कि क्या स्टेप्स रहेंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 4 फर्स्ट कि यहाँ पे बहुत कुछ इंग्लिश में लिखा है, लेट मी टेल यू कि क्या कुछ लिखा है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ACPC will declare merit list of all eligible candidates. Candidate needs to verify merit number and category as they mentioned in registration details. तो यहाँ पे पहले पॉइंट में यहाँ पे ये कहना चाहता है एसीपीसी के, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे हो गया है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ पे एसीपीसी है, ये जो कमिटी है पूरा यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगी, डिटेल्स वेरीफाई करेगी, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो फिर यहाँ पे एसीपीसी के थ्रू आपका यहाँ पे मेरिट रैंक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मोस्टली 99% स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, कोई भी इनएलिजिबल नहीं होता है। बहुत रेयर केस में आपका यहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो, बट ये बहुत रेयर केस में होता है। तो यहाँ पे एलिजिबल आप हो गए, उसके बाद यहाँ पे बात आएगी मेरिट रैंक की। तो आप यहाँ पे पहले कंफ्यूज थे कि मेरिट रैंक कौन डिक्लेयर करेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे मिल गया है, मेरिट रैंक डिक्लेयर करेगा एसीपीसी यानी कि एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज खास ध्यान में रखनी है, और वो है कि एसीपीसी ने यहाँ पे मेरिट रैंक में आपकी जो भी कैटेगरी मेंशन की है और जो भी आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट की है वो दोनों सेम होनी चाहिए। यानी कि आपको भी यहाँ पे वेरीफाई कर देना है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन के अंदर डिटेल्स भरी थी वो दोनों यहाँ पे सेम ही है। तो ये एक स्टेप खास यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में चेक कर लेना, जब भी आपका मेरिट रैंक आए तब यहाँ पे आपकी मेरिट की जो मतलब आपकी जो कैटेगरी है वो सेम ही होनी चाहिए। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, बट बिफोर इट लेट मी इरेज दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2 एंड दैट इज द आफ्टर मेरिट डिक्लेरेशन चॉइस फिलिंग विल बी इनिशिएटेड ऑनलाइन. Candidates are advised to fill maximum number of choices available to ensure admission. तो यहाँ पे क्या कहता है कि एसीपीसी ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया चॉइस फिलिंग के लिए, अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस। तो यहाँ पे कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग के अंदर फिल कीजिए टू एंश्योर द एडमिशन। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पे मेरिट डिक्लेयर कर दिया है, मेरिट आपका रैंक आ गया है, उसके बाद यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है, चॉइस फिलिंग फिल करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो, इसलिए यहाँ पे एसीपीसी ऐसी एडवाइस दे रहा है कि डू फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस। तो फिर क्या होगा कि आगे चल के यहाँ पे आपका डेफिनेटली कोई कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो सेकंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग करो। Now let's talk about the third most important point, and that is the first round of choice filling will be mock round. Based on your analysis given, candidates should modify their choices or add more choices if not able to secure admission in actual round. तो यहाँ पे एसीपीसी क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे एसीपीसी ये कहना चाहता है कि आपका एडमिशन का फर्स्ट राउंड जो होने वाला है वो फर्स्ट राउंड आपका होगा मॉक राउंड।
मॉक राउंड इन द सेंस यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि मॉक राउंड होगा, एक्चुअल में एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ आपको पता चलेगा कि कौन सी कॉलेज में आपका एडमिशन होने के चांसेस है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द एनालिसिस गिवन कैंडिडेट शुड मॉडिफाई देयर चॉइसेस एंड ऐड मोर चॉइसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे राउंड्स कंप्लीट होते जाएंगे यहाँ पे एक एनालिसिस पीडीएफ आपको मिल जाएगी एसीपीसी के पोर्टल के ऊपर, कि जहाँ पे लिखा होगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी कॉलेज के अंदर यहाँ पे ओपनिंग मेरिट रैंक कौन सा था और क्लोजिंग मेरिट रैंक कौन सा था। तो ये हर बार जैसे यहाँ पे राउंड डिक्लेयर हो जाएंगे, राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका एनालिसिस करने को मिल जाएगा कि कौन सी कॉलेज में आपका एडमिशन होने के चांसेस है। सो बेस्ड ऑन द एनालिसिस आप यहाँ पे अगले राउंड के अंदर आप यहाँ पे नई वाली चॉइस कॉलेज ऐड कर सकते हो, कोई भी कॉलेज को रिमूव कर सकते हो या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये था पॉइंट नंबर 3 कि जिसके अंदर बताया गया है कि आपका फर्स्ट राउंड होगा मॉक राउंड, और उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ आती जाएंगी और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। Now let's talk about the point number 4, and that is after choice filling actual round ACPC will allot admission on basis of the merit and choices given by the candidates। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि आफ्टर चॉइस फिलिंग फॉर एक्चुअल राउंड, यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअल राउंड यानी कि आपका हो जाएगा राउंड नंबर 1। तो यहाँ पे जैसे ही चॉइस फिलिंग हो जाएगी आपके एक्चुअल राउंड के लिए ACPC will allot admission on basis of merit and choices given by the candidates। तो उसमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ACPC यहाँ पे आपको सीट अलॉट करेगा, कौन से बेसिस के ऊपर, आपका जो मेरिट है और आपने जो चॉइस फिल की है गिवन बाय द कैंडिडेट्स, इसके बेसिस के ऊपर ACPC आपको यहाँ पे एडमिशन अलॉट करेगा। तो ये पॉइंट में मैं थोड़ा सा डीप में आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मेरिट रैंक हुआ है 50, बट यहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग में सबसे पहले स्टार्ट किया है निर्मा यूनिवर्सिटी और उसके बाद यहाँ पे आपने किया है DDIT। तो यहाँ पे आपको DAIICT में भी मिलने के चांसेस है, बट आपने तो चॉइस फिलिंग में क्या रखा था, यू हैव जस्ट प्रोवाइडेड निर्मा एंड DDIT। तो यहाँ पे DAIICT में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपने चॉइस ही नहीं किया था DAIICT। तो इसीलिए चॉइस फिलिंग बहुत केयरफुली करें, कोई भी ऐसी कॉलेज छूट ना जाए कि जो बहुत अच्छी हो बट आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग में ऐड करना भूल गए, तो ऐसी मिस्टेक कभी मत करना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका एलिजिबल, मतलब आपको यहाँ पे कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे अच्छे से कवर कर दिया है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, और ये गलती कभी मत करना कि आप यहाँ पे कोई भी कॉलेज के लिए एलिजिबल हो बट आप चॉइस फिलिंग में ही ऐड नहीं करते हो, तो फिर यहाँ पे आपको उस वाली कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 5, and that is the if candidate wishes to confirm admission he needs to pay token fees through online payment। तो अब यहाँ पे ACPC क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपने किया रजिस्ट्रेशन, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद यहाँ पे पूरी की प्रोसेस चली जाती है, पूरी की पूरी प्रोसेस आ जाती है ACPC के अंदर। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने मॉक राउंड अटेंड किया, उसके बाद यहाँ पे आपने किया है राउंड नंबर 1। तो राउंड नंबर 1 के अंदर आपको मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल निर्मा यूनिवर्सिटी आती है कॉलेज के अंदर, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको टोकन फीस पे करनी है। टोकन फीस का मतलब क्या होता है कि राउंड 1 के अंदर आपको निर्मा यूनिवर्सिटी आई है तो उसके अंदर आपको एडमिशन कंफर्म कर लेना है, सिक्योर कर लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, टोकन फीस पे करनी है। टोकन फीस के क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका निर्मा में एडमिशन मिलेगा उसके ऊपर आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा कि ये सीट आपके लिए रिजर्व हो गई है, ये एडमिशन की सीट के ऊपर आपका नाम आ चुका है, अब ये सीट के ऊपर किसी और स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये होता है टोकन फी का फंडा, यानी कि टोकन फीस में पूरी की पूरी आपको यहाँ पे प्रोसेस पता चल जाएगी, पूरा यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ACPC की साइड से जो कॉलेज मिली है उसके अंदर आपको एडमिशन लेना है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 6 ऑफ द मेरिट अलोकेशन एंड एडमिशन कंफर्मेशन। इट इज मैंडेटरी टू गेट एडमिशन स्लिप ऑनलाइन आफ्टर पेइंग द टोकन फीस टू कंफर्म एडमिशन अलोकेटेड। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इट इज मैंडेटरी टू गेट एडमिशन स्लिप। तो यहाँ पे आप ये नया टर्म सीखोगे, नया टर्म पहली बार सुनोगे, एडमिशन स्लिप। तो एडमिशन स्लिप के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं तो ये एक पेज की PDF होगी कि जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल, आपका मेरिट रैंक और आपकी फाइनल की गई कॉलेज यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है एडमिशन स्लिप के अंदर। एडमिशन स्लिप आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे होगा क्या, जो भी जब तक आपका
कॉलेज का आईडी कार्ड जनरेट नहीं होगा तब तक एडमिशन स्लिप ही बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर कंफर्मेशन होगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ये है कि इट इज मैंडेटरी टू गेट एडमिशन स्लिप, कि आप यहाँ पे एडमिशन स्लिप जनरेट कर लो और एडमिशन स्लिप के अंदर सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स होगी। आफ्टर पेइंग टोकन फी टू कंफर्म द एडमिशन अलोकेटेड, यानी कि यहाँ पे जब भी आप ये वाला स्टेप कंफर्म करोगे उसके बाद ये स्टेप मैंडेटरी हो जाएगा कि आप यहाँ पे एडमिशन स्लिप जनरेट कर दो। तो ये है पूरी की पूरी 6 स्टेप की प्रोसेस की जब से स्टार्ट होगा और एंडिंग तक। स्टार्टिंग में आपके पास कुछ नहीं होगा, एंडिंग में आपके पास बहुत सारी कॉलेज होगी कि जिसके अंदर आप एलिजिबल होगे एडमिशन लेने के लिए। तो ये यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर दिया। आई नो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, इट्स बिन ऑलरेडी 15 मिनट्स, बट यहाँ पे आई होप कि मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। बट अगर अब भी आपको कुछ भी डाउट है तो देन आप यहाँ पे नीचे कमेंट में पढ़ सकते हो, मतलब कमेंट में डाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे मेरा ये डाउट है तो कोई और यूजर यहाँ पे मेरे पे हंसेगा कि मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आया। आपको कुछ भी डाउट हो, डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल, डोंट थिंक अबाउट पब्लिक, आपको जो भी डाउट है पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।